अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शुएब इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर नस्ट के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट हैं, लेट्स सपोज प्याज का एंट्री टेस्ट वो के हर साल एक दफ़ा ही कंडक्ट किया जाता है। ई कैट जो कि सबसे बड़ा एक एंट्री टेस्ट होता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, वो भी साल में एक दफ़ा ही कंडक्ट किया जाता है। लेकिन नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है बेसिकली ये एक साल के अंदर 3 दफ़ा कंडक्ट किया जाता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नस्ट के एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टाइम जो अलाउड होता है वो नस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर वो 3 आवर्स होता है, 180 मिनट, और टोटल नंबर ऑफ़ MCQs जो होते हैं वो 200 होते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बेसिकली एक MCQs के लिए तकरीबन जस्ट 50 सेकेंड्स तकरीबन टाइम आता है, अगर आपने पूरे यानी कि 200 MCQs को सॉल्व करना है। तो उसके अंदर अब हम देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने MCQs आते हैं और उसकी क्या वेटेज है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 40% जो है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जिसके अंदर 80 MCQs कंडक्ट किए जाते हैं। 30% फिज़िक्स में से आते हैं जो कि 60 MCQs होते हैं। 15% केमिस्ट्री के MCQs होते हैं जो कि 30 MCQs बनते हैं। और 10% जो इंग्लिश के MCQs होते हैं वो है 20 MCQs। और 5% इंटेलिजेंस का पोर्शन है जो कि है जी 10 MCQs पर बेस होता है। तो अब बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि आया ये जो MCQs हैं वो उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सिलेबस बेसिकली NET का कोई नहीं होता, जस्ट आपके कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट सब मतलब कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बुक्स के अंदर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं बेसिकली उन्हीं में से आपका जो है वो NET जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि आया ये जो NET है वो पंजाब बोर्ड की बुक्स में से आता है या फेडरल बोर्ड की बुक्स में से आता है या बेसिकली सिंध बोर्ड की बुक्स में से आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है बेसिकली वो आपके जो FSC की पंजाब बोर्ड बुक्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब से आता है, बल्कि FSC की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स हैं बेशक वो किसी बोर्ड की हैं, वो वहाँ से उठा लेंगे। बेसिकली जो MCQs आएंगे उनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा, और जो MCQs आते हैं वो बेसिकली अनसीन ही आते हैं। तो ये है जी बेसिकली आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये हाल है जी जिसके अंदर NET जो है वो कंडक्ट किया जाता है। एंड यू कैन सी कि हाउ लॉन्ग इज़ द रो। तो आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतारें होती हैं और कितने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो इंसान पहली दफ़ा जब NET देने जाता है तो कंडक्ट एक दफ़ा पैनिक हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप NET ना देने जाएँ, बल्कि आप NET ज़रूर ट्राई करें। मैं तो आपको कहूँगा कि आप तीनों NET ट्राई करें और जो अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी फिर जो आपकी होगी वो आपकी मान ली जाएगी। तो आज की वीडियो का बेसिकली यही मकसद था कि एंट्री टेस्ट का पैटर्न जो है उसको डिस्कस करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये आप देख रहे हैं जी अपना जो नस्ट का जो एंट्री टेस्ट होता है वो बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटर बेस्ड होता है। कराची और कोयटा के अंदर जो है ये भी कंडक्ट किया जाता है जो कि पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इस्लामाबाद के अंदर जो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर यूर पिक्चर इज़ हेयर, यहाँ पर आपकी पिक्स या आपको एक जब आपकी रजिस्टर आती है ना स्लिप, तो उस पर एक आपकी ID लिखी होती है और एक पासवर्ड। जैसे आप NET में एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो आप कंप्यूटर पर अपना पासवर्ड और अपनी ID पुट करते हैं तो आपकी इमेज यहाँ पर आ जाती है और आपके MCQs जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये नीचे 4 MCQs हैं एंड यू हैव टू चूज़ वन ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा आता है बेसिकली नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट आप फॉरवर्ड करते हैं और अगर बैकवर्ड हो तो आप बैकवर्ड भी मूव करते हैं। बेसिकली जब आप NET देने जाते हैं तो आपके बारे में आपको बताया जाता है। ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किया पीछे 80 MCQs मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के 60, बेसिकली ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। इंजीनियरिंग जिन्होंने इंजीनियरिंग का टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप लिखते हैं कि मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए ये टेस्ट फॉर्मेट होता है। बाकी जो दूसरे अप्लाइड बायो साइंसेज हो गए या या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मतलब सोशल साइंस जिन्होंने BS फिज़िक्स या BS केमिस्ट्री या BS मैथमेटिक्स करना है, उनका जो टेस्ट पोर्शन है वो बेसिकली अलहदा होता है। ये जो परसेंटेज और वेटेज जो है ये बेसिकली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो का यही मकसद था जो मैंने आपको बताया एंट्री टेस्ट पैटर्न। तो शुक्रिया आपका, थैंक यू वीडियो देखने के लिए और अल्लाह हाफिज़।